है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हाई नेक कॉलर। हालांकि हाई नेक कॉलर जो होते हैं, बहुत तरह के हाई नेक कॉलर होते हैं। फिलहाल हम विथ नेक शेपिंग जो होती है, नेक के शेप के साथ साथ हमारा जो हाई नेक कॉलर आता है, हमारा नेक भी हो डीप और उसके बाद हाई नेक कॉलर भी हो, तो वो वाला हम समझेंगे आज के इस ब्लाउज में। बहुत से लोगों को दोस्तों हाई नेक कॉलर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनको पता नहीं होता है नेक की ब्रॉडिंग किस तरह से रखें, किस हिसाब से रखें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आज उन्हीं सब टॉपिक को हम कवर करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आज एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मैं आप लोगों के साथ। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने उस प्रॉब्लम का डिस्कशन तो किया है, बट क्या है, मैंने बहुत ही लाइटली किया है, तो इसकी वजह से ज़्यादा वो लाइमलाइट में नहीं आ सके। तो आज हम उसको भी, उस चीज़ को भी समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो ब्लाउज़ की लंबाई है दोस्तों वो है 14 इंच। जो ब्लाउज़ का शोल्डर है वो भी 14 इंच है। जो ब्लाउज़ का अपर चेस्ट है वो है 36 इंच। जो फुल बस्ट है वो भी 36 इंच है। और जो दोस्तों वेस्ट साइज़ है वो है 30 इंच। और जो डार्ट पॉइंट है वो है 10 इंच। और जो इसका आर्म होल है दोस्तों वो है 17 इंच। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि ये हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14 इंच, तो मैंने उसी हिसाब से ये पेपर शीट ले लिया है। तो कभी भी जब हाई नेक कॉलर काटें तो काफ़ी थोड़ा बड़ा लेंथ, जैसे लेंथ हमारा 14 इंच है तो कम से कम 6 इंच एक्स्ट्रा आप पेपर ज़रूर ले लें, ताकि आपकी ड्राफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। क्योंकि आप नेक काट रहे हैं हाई नेक, तो हमारा बैक का भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो जाता है कॉलर ज्वाइन होने के लिए, वो एक्स्ट्रा होता है, तो वो जाकर लेंथ शॉर्ट ना पड़े, जिसकी वजह से हमें बड़ा लेना है। ठीक है, तो जैसे ब्लाउज की लंबाई दोस्तों हमारे 14 इंच है, तो हम नीचे से लेंथ लेंगे, क्योंकि ऊपर जो एक्स्ट्रा आएगा मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पेपर है वो ऊपर की तरफ हो, ताकि हमारे कॉलर निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद लेंथ पे इस तरह से एक निशान आपको लगा देना है। फिर उसके बाद 14 इंच लेंथ है, तो 14 इंच लेंथ मापने के बाद एक फुल लेंथ पे आपको इस तरह से एक मार्क करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो हमारा डार्ट पॉइंट लेंथ है वो है 10 इंच, तो 10 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है। और उसके बाद 13 इंच पे दोस्तों हम अंडर बस्ट का निशान लगा देंगे। और उसके बाद लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब जैसा कि हमारा रूल है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ एक 1.25-2 इंच पे एक मार्क करेंगे, उसके बाद 1.5 इंच का 2 मार्क कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद इन लाइनों को हमें क्लियर कर लेना है, यानी कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से लाइन खींच लेनी है इस मार्क पे। उसके बाद हमें क्या काम करना है, 3.25 पे डॉट बॉर्डिंग लगा देनी है। यहाँ पर भी 3.25 पे डॉट बॉर्डिंग लगा देनी है इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर 1/2 इंच इनसाइड लेंगे डॉट के लिए, और 1.25 इंच इस तरफ लेंगे। इधर ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए दोस्तों कभी भी जब आपका अपर चेस्ट और फुल बस्ट बराबर हो, तो यानी बस्ट की उभार, इस बात की 90% गारंटी हो जाती है कि बस्ट की उभार जो है कम है। ठीक है, यानी साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है जब अपर चेस्ट और फुल बस्ट बराबर हो। और अगर अपर चेस्ट ज्यादा है फुल बस्ट कम है, तो उसकी तो और ही ज्यादा गारंटी हो जाती है कि उसकी और ज्यादा कम है बस्ट की उभार। यानी अपर चेस्ट के कंपैरिजन में अगर हमारा फुल बस्ट कम है, जितना हमारा फुल बस्ट कम होगा उतना ही समझ लीजिए उभार कम है। तो जैसा कि ये बराबर है, तो इसमें हम ज्यादा शेप नहीं देंगे। 1/2 इंच हम इनसाइड लेंगे और आउटसाइड जो है 1.25 इंच ही लेंगे, हमारे कैलकुलेशन और हमारे मेथड्स के हिसाब से। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, कम थोड़ा बहुत हो जाएगा चलेगा। दोस्तों जो डार्ट का पर्पस होता है, कभी भी हमारे डार्ट की जो बस्ट की जो उभार होती है वो इस बात पर हमेशा निर्भर होती है, डार्ट पर। आप चाहे यहाँ का डार्ट चौड़ा कर दें, चाहे यहाँ का पतला कर दें, और चाहे यहाँ का चौड़ा कर दें और चाहे यहाँ का पतला कर दें,
यानी एक जगह से आपको चौड़ा पतला करना ही करना है। अगर यहाँ से चौड़ा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ आपको पतला करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमारा मेथड्स और हमारा रूल्स जो है कैलकुलेशन पे बेस्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि जो डार्ट्स है वो हमेशा कैलकुलेटेड हो। तो वो आर्मोल में ज्यादातर क्या होता है, और यहाँ पर चौड़ा करने का जो पर्पस है मेरा दोस्तों, उसके पीछे भी कई सारी चीजें हैं। अब एक वीडियो में उसको डिस्कस करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोटा मोटा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं तो कभी कभार जो हमारा फुल बस्ट बहुत ज्यादा होता है, अपर चेस्ट कम होता है, तो उसमें भी हमारा ये मेथड जो है काम आ जाता है, और जो कम होता है उसमें भी मेथड काम आ जाता है, जो ज्यादा होता है उसमें भी आ जाता है, हर में आ जाता है, हर एक साइज में आ जाता है दोस्तों। तो जिसकी वजह से ये कैलकुलेशन को मैं न छेड़ने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कम ही चेंजेस करने पड़ेंगे, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस करना पड़ जाता है। तो जिसकी वजह से कभी कभार क्या होता है, यहाँ का अंदाजा मिल नहीं पाता है। अभी मान लीजिए हम यहाँ पर आधा इंच या फिर 1 इंच का डार्ट दे देंगे आर्मोल पर, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, हमें कोई कैलकुलेशन इसके हिसाब से नीचे का डार्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों, कोई भी मास्टर कैलकुलेशन नहीं बता सकता इसका। तो ये क्या होता है, ये आप 3.5 3 इंच 3.25 इंच ऐसे बता देंगे आपको कि यहाँ से रख देना है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ का कैलकुलेशन जो है वो मेथड पे बेस्ड है, तो जिसकी वजह से मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ। ये हमारा मेथड्स, ये हमारा रूल एकदम परफेक्ट है। यहाँ हमें छेड़ने वाली बात है तो यहाँ पर 1/4 इंच, 1 सूत 2 सूत, इतना डजन मैटर, फर्क नहीं पड़ता, तो उतना हम छेड़ लेते हैं इसमें, यानी हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस ला देते हैं। तो इसकी वजह से हम ये कैलकुलेशन और ये मेथड्स को ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये मेरा खुद का है दोस्तों, तो मुझे काफी ज्यादा ये इफेक्टिव और काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ है, जिसकी वजह से मैं इसको हमेशा फॉलो करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारा जो शोल्डर है वो है 14 इंच, तो 14 का जो आधा आएगा 7 इंच आएगा, तो 7 इंच में ½ इंच हम माइनस कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको 6.5 पे निशान लगा दें। उससे पहले दोस्तों हमें शोल्डर स्लोप डाउन कर देना है, 1.25 इंच का एक मार्क कर लेना है यहाँ पर ऊपर की तरफ। अब यही 6.5 इंच जो हमने मार्क किया शोल्डर का, यहाँ पर कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट बराबर है, तो हमें कभी भी ब्लाउज जो कटती है अपर चेस्ट के हिसाब से ही कैलकुलेशन होता है, फिर बस्ट उसमें हमारा निकलता है दोस्तों। मान लीजिए 36 इंच है हमारा, तो 1.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, इस तरह से यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से हमने मार्क कर दिया। उसके बाद 6.5 जो है दोस्तों हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे भी लगा लेना। अब देख लेना इन दोनों का गैप कितना है दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारा आ रहा है, तो ये 4 इंच के करीब में आ रहा है दोस्तों। तो 4 इंच का आधा 2 इंच आएगा, तो 2 इंच हमें जो है ना इस लाइन में ऐड करना है, यानी 6.5 हमने शोल्डर का मार्क किया है। बेसिकली ये हमारा क्रॉस बैक हो गया है दोस्तों, ठीक है। 13.25 इंच तक आएगा तो क्रॉस बैक हो जाएगा हमारा, 13.25 इंच हमारा क्रॉस बैक है। तो उसके बाद हमें क्या काम करना है, 6.5 जो हमने मार्क किया उसी में 2 इंच हमें ऐड कर देना है, यानी इसका जो आधा हमने निकाला 2 इंच आया है, तो वही 2 इंच हमें यहाँ पर ऐड कर देना है, यानी ये हमारा आ जाएगा 8.5। 6.5 में 2 इंच ऐड करेंगे 8.5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको मार्क कर देंगे यहाँ पर। अब देख सकते हैं ये दोनों लाइन हमें डार्ट ये मिल गया है, तो हम इस तरह से यहाँ तक ये दोनों का पॉइंट मिला देंगे। अब इसमें हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा डार्ट निकल गया दोस्तों, तो इस तरह से हमें डार्ट का निशान लगा लेना है। अब उसके बाद दोस्तों पहले ये भी डार्ट को हमें क्लियर करना पड़ता है दोस्तों। जब कभी भी हमारा जो वेस्ट, हमेशा हम उसी को बोलते हैं जो हमारे ब्लाउज के लेंथ की जो एंड होती है उसको हम वेस्ट बोलते हैं, बट वेस्ट लेंथ जो होता है दोस्तों वो नीचे होता है हमारा तकरीबन 1.5 इंच 1 इंच और नीचे जाता है, तो हमारा कम होता है। तो कभी भी जब देखें वेस्ट आपका, यानी अंडर बस्ट और वेस्ट अगर आपका कम है लेंथ, यानी अंडर बस्ट भी अगर 30 इंच है और वेस्ट भी 30 इंच है, तब तो आपको क्या काम करना है, इस डार्ट को अंडर बस्ट से लेकर जो आपकी ब्लाउज की लेंथ की एंड है वो स्ट्रेट लगाना है यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से राउंड लगाना है। और अगर कम है वेस्ट अंडर बस्ट से, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस तरह से लगाना पड़ेगा।
तो डार्ट की भी कई सारी शेपिंग होती है बस्ट के हिसाब से दोस्तों। तो वो चीज, तो उस पर भी मैं कभी ना कभी एक वीडियो बनाऊंगा। तो किस तरह के डार्ट होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के डार्ट्स होते हैं, उस पर मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी भी आपका वेस्ट कम हो और अंडर बस्ट ज्यादा हो, तो यानी इस तरह से डार्ट का निशान लगेगा। और अगर जैसे वेस्ट ज्यादा हो, अंडर बस्ट कम हो, तो स्ट्रेट लगेगा। ये चीज ध्यान देनी है आपको। फिर उसके बाद हमें क्या काम करना है, हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो इस तरह से आपको ज्यादा शेप देना नहीं है इसमें, इस तरह से आपको निशान लगा देना है। बाकी जो 19-20 होगा हम कैंची में सुधार लेंगे दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो कॉलर आपको माप लेना है, कॉलर कितना आ रहा है। यानी हमारा अगर कॉलर 15 इंच है तो 15 का 5वां हिस्सा जो आएगा दोस्तों वो 3 इंच आएगा। तो हाई नेक के लिए 3 इंच पे इस तरह से आपको ब्रॉडिंग लगा देनी है, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको देख लेना यहाँ से आपको नेक कितना चाहिए, 7 सही चाहिए, 7.5 चाहिए, जो भी चाहिए। फिलहाल हम 7.5 पे निशान लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ से मापना है। उसके बाद शोल्डर स्लोप हमें डाउन कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, मान लीजिए आपके बैक की जो कॉलर की चौड़ाई है, आपको जो भी रखना है, 1.25 इंच रखना है, 1 इंच रखना है, या 1.5 इंच, मैक्सिमम 1.5 इंच होता है। तो हम क्या काम करेंगे, ऑलमोस्ट 1.5 इंच रख देंगे। तो 1.5 इंच इन साइड की तरफ आपको इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। अब इसके हिसाब से आपको क्या काम करना है, यहाँ ऊपर तक नहीं मार्क करना है। बहुत से लोग स्ट्रेट यहाँ ऊपर तक कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आपको इस तरह से ब्रॉड निशान लगा लेनी है। आप एक ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 1.5 इंच लगाया है, तो यहाँ पर आप तकरीबन ½ इंच तक बढ़ा सकते हैं, यानी 2 इंच तक कर सकते हैं। तो ½ इंच इस तरह से आपको शेप में लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि शेप जो है अनबैलेंस हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद आपको इस तरह से निशान लगा देना है, क्रॉस यहां तक लगाना है दोस्तों। यहाँ पूरी लाइन अभी आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की शेपिंग अभी हमें थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से आप जो भी शेपिंग, आप वी शेप देना चाहें या कुछ भी देना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड है, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। फिलहाल हम इस तरह से शेपिंग देंगे, यहाँ पे लगाया। उसके बाद ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है दोस्तों। यहाँ पे ये मिला दिया। अब दोस्तों हमें क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले मैं फ्रंट काट रहा हूँ, बैक मैंने काटा नहीं है, तो उसका हालन माप के फिर उसके बाद स्ट्राइप यहाँ पे रखनी पड़ती है हाई नेक के लिए। तो हमने मापा नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा ही रख देंगे। बाद में जब बैक काटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके बाद हम इसको उस हिसाब से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आपको क्या काम करना है, जब कभी भी आप काटे ना हाई नेक, ऑलमोस्ट ये 4 इंच तक आएगा दोस्तों, बट हम 4.5 रख रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, एकदम एंड में यहाँ पे मिलाना है, एकदम एंड में मिलाना है। अगर फ्रंट ओपन होगा दोस्तों तो 1/4 इंच और इधर आ जाना है आपको, बट एकदम एंड पे नहीं जाना है। उसके नुकसान और फायदे मैं बताता हूँ। तो इस तरह से आपको शेप रखना है दोस्तों, यहाँ से, ठीक है, राउंड शेप में इस तरह से। ये राउंड शेप में आएगा और ये स्ट्रेट नहीं आएगा दोस्तों। ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है, यहां से लेके यहां तक राउंड शेप में आएगा। वो इसलिए दोस्तों, अगर आप इसको राउंड नहीं करोगे तो ये आपका ऑलमोस्ट, मान लीजिए हम इसको फॉलो करके, इस शेपिंग को फॉलो करते हुए यहां पर मार्क कर देंगे स्ट्रेट, तो ये क्या होता है, यहां पर हम जब कॉलर ज्वाइन करने लगते हैं तो यहां पर कट मारते हैं, यानी चटका मारते हैं, ताकि इसको थोड़ा सा हम टर्न कर सके, यानी मोड़ सके इसको, ताकि हम उसमें अटैच कर दें। बट यहाँ पर क्या होता है, जब एक स्क्वायर को आप कट मार के, स्क्वायर फैब्रिक को कट मार के उसके बाद उसको फोल्ड करेंगे, तो आपकी पॉसिबिलिटीज है कि शोल्डर पे जो है ना, मोड़ तो देंगे ये कट मार के, बट शोल्डर पे जो पॉसिबिलिटीज है, तो इस तरह से आपकी शेपिंग आ जाएगी दोस्तों। ये यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, बजाय इसके कि ये राउंड शेप में ऐसे घूम कर जाके गले पर बैठे। तो यहाँ पर क्योंकि अचानक से मुड़ गया है ना, यहाँ अचानक से कट लगा दिया है दोस्तों, तो यहाँ कट मारने के बाद ऐसे ही खड़ा आएगा। उसके बाद आपका कॉलर जाएगा, स्क्वायर टाइप का दिखने लगेगा। तो आप चाहें कि आपका कॉलर एकदम राउंड नेक में प्रॉपर शेपिंग के साथ बैठे, तो आपको इसको राउंड करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में जब ऑलरेडी हमने यहाँ पर शेप दे दिया है राउंडिंग, तो हल्का सा हम यहाँ पर कट मार देते हैं। तो जितना हमने यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है राउंडिंग,
तो ये जब कट मारते हैं तो ये जाकर शेपिंग एकदम और ज्यादा राउंड हो जाता है, तो एकदम परफेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, जैसा कि 1.5 इंच हमने पट्टी रखा है, तो वही 1.5 इंच आपको इस तरह से मार्क करना है यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से एक मार्क लगा लेनी है, इस तरह से। और उसके बाद आपको क्रॉस इस तरह से मार्क कर लेना। ये हो जाएगा आपका कॉलर। ठीक है, अब जब कॉलर आप लगाएं दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा चौड़ा हो जाएगा चलेगा, मतलब एक आध सूत बढ़ जाएगा चलेगा, बट यहाँ पर इससे ज्यादा चौड़ा होना नहीं चाहिए, नहीं तो ये आपका पतला लगने लगेगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही है शेपिंग, तो वो हम कैंची में सुधार लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, ये कट, यहाँ पर एक कट मारना पड़ेगा स्ट्रेट, ताकि हम इस आर्मोल को फोल्ड कर सकें। ठीक है, ये हमने इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें देख लेना है हमारा जो अक्रॉस फ्रंट है वो है 13 इंच, 13 का आधा 6.5 आएगा, तो 6.5 पे इस तरह से आपको एक मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ पर तो जहां हमने ऑलरेडी मार्क किया था वहीं पर आ रहा है। अब जैसे कि हमारा आर्मोल जो है दोस्तों वो है 17 इंच, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ 1/4 इंच आपको इस तरह से शेपिंग दे देनी है, थोड़ा सा शोल्डर को बढ़ाते हुए 1/4 इंच इस तरफ से। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, यहां से हल्का हल्का मिला के आपको आर्मोल की शेपिंग दे देनी है, ये। ठीक है, इस तरह से। अब जैसा कि हमारा ये जो मार्क है यहां तक आ रहा है, 36 इंच है तो 9 इंच आएगा दोस्तों। देख सकते हैं आर्मोल का लेंथ जो है हमारा वहां तक हमारा नेक जा रहा है, बल्कि 1/4 इंच नीचे जा रहा है। तो कभी भी जब ऐसे केस आए तो यहाँ पर आपको लूजिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नेक जैसे जैसे हमारा आर्मोल लेंथ से नीचे जाता है वैसे वैसे हमारी साइज में भी थोड़ी सी चेंजेस आने लगती है, यानी साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर यहाँ आता तो हम साइज कम कर देते, बट जैसा कि हमारा क्लोज नेक है तो हमें एक्स्ट्रा लूजिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो वो लूजिंग हम नहीं देंगे, हम बराबर ही कर देंगे। यानी 9 इंच है तो 9 इंच ही मार्क करेंगे, जैसा कि ये पहले भी मैंने किया है, तो यहाँ पर उतना ही आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद दोस्तों देख लेना है हमारा वेस्ट कितना मिल रहा है हमें, ये 3.25 मिल रहा है, तो वही 3.25 आपको यहाँ पे रखना है इस तरह से। हमारा वेस्ट जो है 30 इंच है, तो 30 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर देना है। 30 का चौथाई 7.5 आएगा, तो 7.5 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। और फिर इस तरह से एक लाइन ले लेनी है, इस तरह से। अब इसको हम फटाफट पहले काट लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद हम डार्ट की शेपिंग देंगे। ये भी कट मार देंगे। आर्मोल दोस्तों हमारा है 17 इंच, तो फ्रंट का हमें चाहिए 8 इंच तक, तो 8 इंच हम इस हिसाब से आर्मोल की थोड़े मॉडिफाई कर लेंगे आर्मोल को। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा आर्मोल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको रखना है, परफेक्ट आ रहा है दोस्तों 8 इंच। ठीक है, अब जैसा कि हमारा फुल बस्ट और अपर चेस्ट जो है दोस्तों बराबर है, तो इसमें हमें ज्यादा शेपिंग की जरूरत नहीं है, तो इस नीचे की शेपिंग को हमें फॉलो करते हुए इसमें ज्यादा राउंड शेप देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये साइज ही ऐसा है दोस्तों, इसमें ज्यादा शेपिंग देंगे तो बस्ट पे खींचने लगेगा। अगर यही आपका अपर चेस्ट जो है वो कम होता तो फिर आप शेपिंग यहाँ पर ज्यादा दे सकते थे। इस तरह से। ठीक है, ये हमारा डार्ट होगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, इसको इस तरह से मिलाना है, इस डार्ट को दबाकर। ठीक है,
तो आप देखेंगे जब जैसा कि हमने क्रॉस डाला है, अब जाहिर सी बात है हमने क्रॉस डार्ट की निशानी लगाई थी, तो फिर ये ट्राइंगल शेप आएगा। तो उस शेप को कवर करने के लिए आपको क्या काम करना है, यहाँ पे एंड पे लेना है, हल्का सा एक सूत यहाँ पर प्रिंसेस में शेप देनी है और एक सूत इधर इधर बढ़ा देना है। फिर उसी शेप को फॉलो करते हुए इन साइड से एक सूत निकाल देंगे। इस तरह से आप अगर इसमें बढ़ाना नहीं चाहेंगे तो इस तरह से शेपिंग देते हुए दोस्तों 1/4 इंच जो है इन साइड की तरफ निकालते हुए इस तरह से राउंड शेप दे देना है, ताकि प्रिंसेस ज्वाइन करने के बाद ये राउंड शेप आए और बॉडी पे जाने के बाद ये स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसेस कट हाई नेक कॉलर। आइए अब इसको काट लेते हैं। शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए इस तरह से काटेंगे दोस्तों। अब ये बॉडी पे जाने का जब यहाँ कट लगेगा ना दोस्तों, एकदम शेपिंग देख सकते हैं, एकदम राउंड आएगी शेपिंग इस तरह से। तो कभी भी जब काटे तो ये राउंड शेप में काटे, स्ट्रेट नहीं काटे। ठीक है, उसके बाद प्रिंसेस की शेपिंग देने के लिए दोस्तों तीसरी लाइन को टच करना है आपको, इस तरह से इसमें मिलाना है, फिर यहां से इसे भर के भरता हुआ आपको शेपिंग दे देनी है इस तरह से यहाँ पे। ठीक, और जब यहां पर काटे दोस्तों तो आपको क्या काम करना है, इसमें टच करना है और ये जो शेप हमने लगाए हैं इस शेप को फॉलो करते हुए राउंड शेप में काटना है, स्ट्रेट नहीं काटना है। इतना आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। एक चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है, बॉडी में और जो है मैनीक्वीन में बहुत फर्क होता है। जब कभी भी आप मेजरमेंट लेना, तो अगर आप किसी महिला किसी लेडीज का आप मेजरमेंट ले रहे हैं और आपको बॉडी एनालाइजेशन जो है बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक बॉडी को एनालाइज नहीं करेंगे आपका ब्लाउज कभी भी परफेक्ट नहीं आएगा। ये हाल ही में मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। डमी पे तो दोस्तों वो साइज जाकर एकदम जबरदस्त आ गया था, बट बॉडी पे दोस्तों जाने के बाद शोल्डर पे, क्योंकि उसमें रीजन ये है कि गांव की जो लेडीज होती हैं वो मेजरमेंट आपको देती नहीं है, तो वो डार्ट पॉइंट का मेजरमेंट उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने मुझे बता दिया था कि 10 इंच है, तो 10 इंच के हिसाब से जो मैं लेंथ बताया था उनकी बॉडी को, क्योंकि लेंथ का माप तो लिया था बट डार्ट पॉइंट का मेजरमेंट नहीं लिया था, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ गई दोस्तों। डार्ट पॉइंट जब हम 10 इंच रखेंगे उसके बाद हमारी जो लेंथ बच रही थी डार्ट पॉइंट के बाद 4 इंच बच रही थी। तो जैसा कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग फुल बस्ट का 12वां हिस्सा अंडर बस्ट लेंथ हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। ये कैलकुलेशन है दोस्तों। तो बेल्ट के लिए जो हमारा स्पेस बच रहा था वो 1 इंच का बच रहा था, तो उससे मुझे अंदाजा हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड अगर आप काटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेजरमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो मैंने माइनस कर दिया था, यानी 9.5 इंच उनका डार्ट पॉइंट रखा था। फिर भी जब उन्होंने पहना तो उनकी बॉडी पे तो आया तो परफेक्ट दोस्तों, बट उनको जैसा चाहिए, उनको चाहिए था एकदम टाइट, एकदम ग्रिप बना के, एकदम टाइट बोले तो एकदम बहुत ज्यादा वाला टाइट, ताकि वो झुके कुछ भी करें तो जरा सा भी नेक लूज नहीं होना चाहिए। तो उसमें कम से कम ½ इंच और माइनस करने के लिए जरूरत था, यानी हमने ½ इंच पहले ही से माइनस कर दिया था, फिर ½ इंच और यानी 9 इंच रखना था। यानी टोटल अगर 10 इंच उन्होंने मापा है तो यानी 1 इंच हमने साइज से माइनस किया था। तो यानी बॉडी को भी एनालाइज करना जरूरी होता है, वो डिपेंड करता है आपका बस्ट कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उन सब चीजों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद जब ज्यादा लूज अगर बस्ट है दोस्तों तो उसमें आप क्या काम करें, 1 इंच आप माइनस कर ही दें बॉडी मेजरमेंट अगर आप ले रहे हैं। अगर किसी मॉडल का ले रहे हैं, क्योंकि उनकी फिजिक्स जो है दोस्तों काफी हेल्दी होती है, तो उनमें चल जाएगा, क्योंकि उनका बस्ट जो है ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन जिनकी फिजिक्स अच्छी नहीं है तो उनका बस्ट साइज जो है वो ऊपर नीचे मूव हो सकता है, तो जिसकी वजह से आप डार्ट पॉइंट कम रखेंगे तो वो थोड़ा सा उठाकर एडजस्ट कर लेंगे, तो उसकी वजह से ग्रिप जो है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण बस्ट नीचे की तरफ खींचेगा
और जो है हमारा डार्ट पॉइंट एकदम टाइट ग्रिप बनाकर नेक को फ्लैट करके बॉडी पे चिपका के रखेंगे। तो ये एक्सपीरियंस मैंने किया था। तो प्रॉब्लम ये भी होती है दोस्तों कि गांव में आप मेजरमेंट भी सही से नहीं ले सकते और क्या मिस्टेक आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हर हर कोई कंफर्ट फील नहीं करता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम को भी एनालाइज नहीं कर सकते उनके अकॉर्डिंग। अगर आपके पास लेडीज कोई है तो फिर तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो वो बताएंगे उनके हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हालांकि। तो एक्सपीरियंस किया है, कभी भी आप बॉडी मेजरमेंट लें और लूज हो फिजिक्स तो 1 इंच तो एटलीस्ट आप माइनस कर ही दें डार्ट पॉइंट लेंथ में, ठीक है, तब आपकी ग्रिप एकदम परफेक्ट बन के आएगी। चलिए अब हम प्रीसेस काट लेते हैं दोस्तों। तीसरी लाइन को टच करते हुए इसे भरता हुआ काटना है दोस्तों आपको, इस तरह से। यहां पर एक चटका लगा देंगे दोस्तों। ये दोस्तों हो गया आपका प्रिंसेस कट विथ हाई नेक, ठीक है। मैं इसको मैनीक्वीन पे भी लगा कर दिखा दूंगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को कोई डाउट्स ना हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैक के पार्ट को लेकर, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा उसका भी एक वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।